हाय गाइज, वेलकम ऑन अनअकैडमी। स्वागत है आप सब लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल सिविल 101 पर मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार और जानदार चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइज, आपके सपनों के लिए अनअकैडमी इस बार आप लोगों के लिए लेकर आया है फ्लैट 25% का ऑफ। ठीक है, अगर आप एसएससी जेई और स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया 25% का ऑफ। फ्लैट 25% ऑफ है इस बार। ठीक है, इसमें अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो ये आपको 11,999 का पड़ने वाला है। और 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये आप लोगों को 7,999 का पड़ने वाला है। 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये आप लोगों को 4,999 में हो मिलने वाला है। और 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये आप लोगों को 3,999 में मिलने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट जरूर उठाएं। ठीक है, अगर आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये ऑफर जो है आप लोगों का आज रात यानी कि 31 मई लास्ट है। ऑफर एंड्स टू नाइट। आज रात को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जो नॉर्मल प्राइस है, ठीक है, उसी में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जैसे 15,999, 10,665। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपको एक कोड की जरूरत पड़ेगी। आप मेरा ये रेफरल कोड अप्लाई करेंगे प्रमोद के लाइव। जैसे ही ये रेफरल कोड आप अप्लाई करोगे तो जो डिस्काउंट ऑफर है वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, आप अवेल कर पाओगे उस डिस्काउंट ऑफर को। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमारे जो टॉपर्स बैच है वो 17 मई से स्टार्ट हुए हैं। और आप उन टॉपर्स बैच में अपने आप को एनरोल कर पाओगे, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो, चाहे मैकेनिकल वाले हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग वाले हो। और ये हमारी एसएससी जेई एंड स्टेट एई की डेडिकेटेड टीम है जो आपके सपनों को पूरा करवाने के लिए आपके साथ दिन रात मेहनत कर रही है। बहुत ही डेडिकेटेड टीम है। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों का टॉपर्स बैच है एसएससी जेई 2025 के एग्जाम के लिए 17 मई से ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, फुल लेंथ आप लोगों का बैच रहने वाला है और इंग्लिश में बैच रहने वाला है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का कॉमन बैच है ये। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को 8:30 PM पर रीजनिंग करवा रहा हूँ। प्रवीण सर हैं जो हमारी टॉप फैकल्टी है, अमित जरोला सर है, प्राण सर हैं, अपूर्व सर हैं, ठीक है, अमित विजय सर है, श्रेयस सर है, दीपाली मैम है और मैं खुद हूँ। ठीक है, ध्यान रहे रेफरल कोड आप अप्लाई करना ना भूले। रेफरल कोड है आप लोगों के लिए प्रमोद के लाइव। ठीक है, जैसे ये रेफरल कोड आप अप्लाई करोगे जो डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपके लिए टॉपर्स बैच इलेक्ट्रिकल के लिए भी हमने लॉन्च किया है। फुल लेंथ बैच है आप लोगों का 17 मई से ये बैच भी आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारे टॉप एजुकेटर है जो इस बैच में आप लोगों की क्लासेस लेने वाले हैं। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी आप लोगों का बैच आ चुका है जो कि इंडियन पॉलिटी अमित सर स्टार्ट कर रहे हैं, शैलेश वैद्य सर थर्मोडाइनेमिक्स, कास्टिंग योगेश कुशवाहा सर, रीजनिंग में पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश का बैच है, फुल लेंथ बैच है। ये सारे के सारे टॉप एजुकेटर इस बैच में आप लोगों की क्लासेस लेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा एसएससी जेई 2024 वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने एक कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम चलाया है इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा। अब होगा एसएससी जेई का सपना पूरा। कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये क्यूआर कोड स्कैन करके जो भी डाटा है आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, हमारी टीम के द्वारा आपको कॉल किया जाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बताई जाएगी। ठीक है, फ्लैट 25% ऑफ है एसएससी जेई एंड स्टेट एई एग्जाम के लिए। अनलिमिटेड असेस कर पाएंगे आप ऑल बैचेज एंड ऑल क्लासेज का। ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चन और डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी। ऑल मल्टीपल जेई और एई के बैचेज आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, ऑफर जो है आज रात खत्म होने वाला है 31 मई। प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाइएगा। और ये हमारे क्या हैं, टॉप रैंकर्स है लास्ट एग्जाम के। ठीक है, उसके अलावा
अब आप बोलोगे कि सर हमें क्या मिलने वाला है प्लस फीचर्स में, तो भैया रेज एंड फीचर आपको मिलेगा, क्लास हैंडआउट आपको मिलेंगे, इन क्लास पोल आपको मिलने वाला है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी, एजुकेटर कम्युनिटी आपको मिलेगी, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, ठीक है, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, ये सारा सब कुछ आपको प्लस कोर्स में मिलने वाला है। ये हमारे एसएससी जेई 2023 के शाइनिंग स्टार हैं जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है और सबने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट मिले हैं। बहुत सारे लोग सीपीडब्ल्यूडी में हैं, बीआरओ में हैं, सीडब्ल्यूसी में हैं, देख रहे हैं आप, और आगे भी काउंटिंग जारी है, ठीक है, आप भी इनमें से एक हो सकते हो हमारे साथ जुड़कर, ठीक है। चलिए, तो गाइज आज का जो सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आप लोगों को रीजनिंग की एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूं कि रीजनिंग का जो अल्फाबेट वाला है उसकी पैलेस वैल्यू यानी कि उसका ऑर्डर आप याद करते हैं, तो वो ऑर्डर कैसे याद रहेगा। बहुत सारे बच्चे हमें बोलते हैं कि सर हमें ये ऑर्डर याद नहीं रह पाता है कि अल्फाबेट का ऑर्डर हम कैसे याद करें। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को अल्फाबेट का ऑर्डर याद करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिएगा जरा शुरू करते हैं। देखो हमें क्या करना है, अल्फाबेट ऑर्डर याद करना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं अल्फाबेट ऑर्डर की बात करूं यानी कि पैलेस वैल्यू की बात करूं, अल्फाबेट ऑर्डर सॉरी भाई, अल्फाबेट ऑर्डर यानी कि ए से लेकर जेड तक का, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बात करूं अल्फाबेट ऑर्डर, तो ये अल्फाबेट ऑर्डर है ना, ये टू टाइप का होता है आपके पास। एक होता है आपके पास फॉरवर्ड ऑर्डर, ठीक है, फॉरवर्ड ऑर्डर जिसको हम क्या बोलते हैं, सीधा क्रम। फॉरवर्ड ऑर्डर जिसको हम क्या बोलते हैं, सीधा क्रम, यानी कि ए से लेकर जेड तक की, यानी कि ए की पोजीशन 1 होगी, बी की पोजीशन क्या होगी 2 होगी, सी की पोजीशन 3 होगी। तो ये तो हो गया फॉरवर्ड ऑर्डर। और एक हमारे पास होता है बैकवर्ड ऑर्डर। क्या होता है, बैकवर्ड ऑर्डर, ठीक है। अगर हम बैकवर्ड ऑर्डर की बात करें जिसको हम बोलते हैं विपरीत क्रम, कहां से कहां तक होता है, जेड से लेकर ओ ए तक होता है, ठीक है। हमें ये दोनों ही ऑर्डर याद होने चाहिए क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में करने के लिए। आप ऐसा नहीं है, लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लिख कर करेंगे, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा क्या टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप लोगों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, यानी कि ए से लेकर जेड और जेड से लेकर ए, कि जेड से लेकर ए, जेड एक नंबर पे, मतलब उल्टी एबीसीडी और सीधी एबीसीडी दोनों ही आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक को बहुत आराम से समझना है। ट्रिक समझने के बाद में आपको ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। हाँ, हालांकि एक चीज मैं बता दे रहा हूं, आप कोई भी एक ऑर्डर याद कर लो, दूसरा ऑर्डर हम ऑटोमेटिक याद करवा देंगे, चाहे आप फॉरवर्ड ऑर्डर याद कर लो चाहे बैकवर्ड ऑर्डर याद कर लो, ठीक है। तो अब कैसे हमें ये ऑर्डर याद रहेगा उसके लिए हम बात करते हैं, देखिएगा आगे की स्लाइड में, ठीक है। आओ जरा, अभी मैं लिखकर बता रहा हूं। ये एम के बाद एन ही है, ध्यान रहे। किसी कारणवश से ये इधर लिखा है, थोड़ी देर बाद में आपको इसका रीजन समझ आएगा कि ये इधर क्यों लिखा है। देखो ये होता है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 25 और 26। देखो हम फॉरवर्ड ऑर्डर यानी कि ए से स्टार्ट करेंगे तो फॉरवर्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। जेड से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, बैकवर्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। अब इनकी जो पैलेस वैल्यू है, इनका जो ऑर्डर है, वो हम लोगों को याद करना है, ठीक है। कैसे याद रहेगा उस चीज के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। देखो
अब ऐसा होता है कि शुरुआत के 4 लेटर सबको याद होता है, ABCD 1 2 3 4, ठीक है। शुरुआत के 4 लेटर और लास्ट के 3 लेटर XYZ 24 25 और 26, ठीक है। ABCD 1 2 3 4 हर एक स्टूडेंट को याद होता है। XYZ 24 25 और 26, 24 25 और 26। कितने लेटर याद हुए? 7 लेटर याद हो गए इजी वे में, बिल्कुल सर 7 लेटर याद हो गए। ABCD 1 2 3 4 XYZ 24 25 और 26, तो टोटल 7 लेटर याद हुए। अब देखो जरा, जब हम जी को बना रहे हैं तो जी में आपने देखा कि 7 बन रहा है, जो मैंने डायरेक्ट किया है, ठीक है, 7 बन रहा है। तो जी मतलब जी कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। जी की पोजीशन क्या हो गई? जी हो गया 7 नंबर पे, ठीक है। कि जी की पोजीशन क्या हो गई? सर जी हो गया 7 नंबर पे। आई नो, आई नो, नो मतलब KNOW, नो मतलब जानना। आई नो मैं जानता हूं। क्या जानते हैं आप? कि सर किंग्स 11 पंजाब IPL के अंदर एक टीम होती है। क्या? कि किंग्स 11 पंजाब IPL के अंदर एक टीम होती है। G7, कि सर जी में 7 बन रहा है। आई नो मैं जानता हूं क्या? कि किंग्स 11 पंजाब IPL के अंदर एक टीम होती है। जब बात चल रही है क्रिकेट की तो भैया जी T20 वर्ल्ड कप भी होता है, ठीक है। बात किसकी चल रही है? क्रिकेट की चल रही है, तो T20 वर्ल्ड कप भी होता है ना, ठीक है। अब देखो बात क्रिकेट की चली है तो क्रिकेट फिक्स भी होता है और क्रिकेट में 6 भी लगते हैं। मतलब फिक्स से याद रखोगे 6, ठीक है। एफ से क्या रखोगे? फिक्स, और फिक्स कितने पे? 6 पे, ठीक है। फिक्स और 6 याद रखोगे कि सब क्रिकेट क्या होता है? फिक्स भी होता है और क्रिकेट में 6 भी लगते हैं, ठीक है। मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, एम कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। अब देखो 7 और 2 9 और 3 12, 13 लेटर हमने याद कर लिए। ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26, G7 आई नो, किंग्स 11, मेरा तेरा, T20 फिक्स और 6। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से समझना कि जब आप H को बना रहे हो तो H ऐसे बनता है। अगर मैं इस दोनों साइड से क्लोज कर दूं तो ये 8 जैसा नजर आ रहा है, तो भैया H की पोजीशन क्या हो जाएगी? 8 नंबर हो जाएगी, ठीक है। H की पोजीशन क्या हो जाएगी? 8 नंबर हो जाएगी। याद रख लेंगे कि सर H की पोजीशन क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है। H की पोजीशन हमारे पास क्या हो गई? 8 हो गई, ठीक है। H की पोजीशन क्या हो गई? 8 हो गई। अब देखो जरा, अब यहां से देखो मैं आपको एक कहानी बताता हूं, ध्यान से देखो कि एक 17 साल की क्वीन थी, ठीक है। यानी कि क्यू कितने नंबर पे? 17 नंबर पे। 17 साल की क्वीन थी, 18 साल के राजा से, राजा मतलब 18 साल के राजा से 19 तारीख को शादी हो गई। मतलब शादी मतलब एस कितने नंबर पे? 19 नंबर पे। कि एक 17 साल की क्वीन थी, 18 साल के राजा से 19 तारीख को शादी हो गई और 20 को उसका क्या हो गया? तलाक हो गया। तलाक मतलब टी, टी मतलब 20। 20 को उसका तलाक हो गया। अब इसका तलाक हो गया तो एक तरीके से फिर से अनमैरिड हो गई, यानी कि 21 को क्या हो गई? वो अविवाहित हो गई, ठीक है, अनमैरिड हो गई। 22 को उसने वापस से विवाह किया, विवाह मतलब वी, 22 को उसने वापस से विवाह किया और 23 को डब्लू मतलब विधवा हो गई, ठीक है। डब्लू का मतलब क्या होगा? विडो होगा, ठीक है। तो 23 को क्या हो गई? वो विधवा हो गई, ठीक है। एक 17 साल की क्वीन थी, 18 साल के राजा से 19 तारीख को शादी हो गई, 20 को तलाक हो गया, 21 को अनमैरिड, 22 को उसने विवाह किया, 23 को क्या हो गई? विधवा हो गई। और लोग कितने लेटर और याद हो गए? 7 लेटर और याद हो गए। अब कुछ एक बचे, उनको खुद भी तो याद कर सकते हैं और ना तो इनका भी देख लो। देखो जब हम 12 बोलते हैं, TWELVE, 12, तो एल पर जोर लगाना पड़ता है, यानी कि एल कितने नंबर पे हो जाएगा? 12 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। एल कितने नंबर पे हो जाएगा? 12 नंबर पे हो जाएगा। कि एल पर हमें क्या करना पड़ रहा है? जोर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो आपने एक वर्ड सुना होगा इजोटी, ठीक है। इस इजोटी में जितने भी लेटर है ये सब 5 के मल्टीपल में है, 5 10 15 और 20 और 25। बस हो गया आपका काम, तो है भाई, हो गया कि नहीं हो गया आपका काम? तो ये मैंने एक इजी ट्रिक आप लोगों को सिखाई है, ठीक है। कि सर 17 साल की क्वीन थी, 18 साल के राजा से, 19 को शादी, 20 को तलाक, 21 को अनमैरिड, 22 को विवाह और 23 को क्या हो गई? विधवा हो गई। ये तो था हमारा फॉरवर्ड ऑर्डर, ठीक है। ये क्या था? हमारा फॉरवर्ड ऑर्डर। अब आपने बोला कि सर हम बैकवर्ड ऑर्डर कैसे याद रखेंगे, ठीक है। आपने बोला कि सर बैकवर्ड ऑर्डर कैसे याद रखेंगे, तो भैया बैकवर्ड ऑर्डर का भी तरीका बताते हैं कि सर बैकवर्ड ऑर्डर कैसे याद रखा जाएगा। अब देखो बैकवर्ड ऑर्डर के लिए मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, आप सीख लो। कोई भी एक लेटर उठाते हैं, ठीक है। मान लो आपने जे पे ही बात की,
ये जो जे है ये लेफ्ट साइड से 10 नंबर पे है। अगर मैं इसकी राइट साइड से काउंटिंग करूं तो 13, 14, 15, 16 और 17, ये कितने पे हो गया? 17 पे हो गया। 10 प्लस 17 कितना हो रहा है? 27। टोटल कितना हुआ? 27। यानी कि और एक बात बता दूं, 18 लो, आर लेफ्ट साइड से 18 पे, राइट साइड से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो क्या 18 प्लस 9 27 हो गया। ठीक है, यानी कि हम यहां से एक बात कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर लेटर की लेफ्ट वाली पोजीशन और उसकी राइट वाली पोजीशन दोनों का जो सम है वो कितना जाता है? 27 जाता है। यानी कि किसी भी लेटर की लेफ्ट वाली पोजीशन प्लस उसकी राइट वाली जो पोजीशन है, इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा? हमेशा 27 होगा। कितना होगा? हमेशा 27 होगा। कि किसी भी लेटर की लेफ्ट वाली पोजीशन और राइट वाली पोजीशन दोनों का सम क्या होगा? 27। अगर मुझे यहां से लेफ्ट वाली पोजीशन निकालनी है, मान लो किसी की राइट वाली दी है, तो क्या कर देंगे? 27 माइनस राइट कर देंगे। और राइट वाला निकालना है तो आप क्या कर दोगे? 27 माइनस का लेफ्ट कर दोगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर राइट साइड से याद करवाओ ना, ये क्या कर रहे हो? तो भैया उसी के लिए इंतजाम किया जा रहा है ये, कि हम जो पोजीशन है, पैलेस वैल्यू है, उसको कैसे याद रखेंगे। अब जैसे मान लो, इसको अप्लाई करके बताता हूँ। आपसे बोला कि राइट साइड से 10 नंबर का कौन होगा, आपको नहीं पता क्योंकि आपने तो लेफ्ट से याद कर रखा है। तो अगर हम लेफ्ट को राइट बनाए या राइट को लेफ्ट बनाए तो हम 27 से माइनस करते हैं। तो ये लो सर, आप इसको 27 माइनस 10 कर दिया तो ये कितना हो गया भाई साहब? 17 हो गया। अब ये लेफ्ट से 17 हो गया, तो लेफ्ट से 17 का मतलब क्या होगा? क्यू होगा। ये लो, यानी कि राइट साइड से 10 नंबर वाला कौन हो गया? क्यू हो गया। आ गई होगी बात समझ में? क्लियर है? अगर मुझे और भी कुछ देखना हो, मान लो आपने बोला कि राइट साइड से आपको बताना है कि सर 18 नंबर कौन होगा। अब राइट साइड से 18 आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, राइट साइड से 18 नहीं पता, लेकिन हम इतना तो जानते हैं राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना, कि हमने यहां से सीखा है कि सर 27 माइनस 18 कितना आया? 9। अब ये जो राइट साइड से 9 है, ये लेफ्ट, सॉरी, राइट साइड से 18 है, ये लेफ्ट साइड से क्या हो गया? 9। और लेफ्ट साइड से 9 कौन होता है? आई होता है। ठीक है, ये लो सर, आंसर क्या आ जाएगा? आई। यानी कि क्यों? क्योंकि मैंने बताया किसी भी पर्टिकुलर लेटर की लेफ्ट वाली पोजीशन और उसकी राइट वाली पोजीशन दोनों का जो सम है वो हमेशा कितना होता है? 27 होता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप इनकी पैलेस वैल्यू याद कर सकते हो। आपको सीधा सा तरीका, मैंने सिंपल सा तरीका बताया है इनकी पैलेस वैल्यू याद करने का। ठीक है, इजी वे में आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, बिल्कुल इजी वे में। और रही बात, आप धीरे धीरे टॉपिक पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप जैसे जैसे लिखते चलोगे ना, ये ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंटों की क्वेरी जाती है, सर ये हमसे याद नहीं हो पाता है, याद नहीं हो पाता है, इनको कैसे याद करें। तो आज के सेशन में मैंने इनको याद करने का आपको तरीका बताया है। आई होप ये तरीका बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा, एक एक चीज आप याद कर पाए होंगे। फॉरवर्ड ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर दोनों ही चीजें मैंने आप लोगों को यहां से याद करवा दी है। क्लियर है? तो गाइस ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोज के साथ। ठीक है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और ऐप पर जो मेरी क्लासेज होती है उनके लिए सब लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।